नमस्कार दोस्तों, मैं दुबे आई एकेडमी के चैनल पर आज आप लोग के सामने एक बहुत ही एसएससी पेपर 2 का जो नीलम देश की राजकन्या है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। और हमें आशा है कि आप यदि जो भी हमारा स्टूडेंट यदि आप लैंग्वेज पेपर हिंदी को चूज किए होंगे तो निश्चित है कि आप उसको है 100% एग्जाम क्वालिफाई में करने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन आपको है क्या होता है कि जैसे आप स्टोरी पढ़ रहे हो लेकिन आपको संबंधित जानकारी नहीं है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज होगा, तो मैं उसी टॉपिक को आप प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है नीलम देश की राजकन्या, जो ज्ञानेंद्र कुमार 1993 में लिखा गया है। ध्यान रखिए, ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। तो प्यारे मित्रों, चलिए हम अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे स्टोरी में बताया था, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा जो स्टोरी बताया गया है वो एक प्रकार का है काल्पनिक कहानी है कि कैसे एक राजकन्या है जो अपनी पूरी तरह से अप्सराओं बालाओं किन्नरों से घिरे होती है, किंतु फिर भी उसके मन में अशांत की भावना उठती है और वह किसी सोच में व्याकुल हो जाती है। यानी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक क्या होता है, यानी एक प्रकार का यह विज्ञानी है जिसमें बालक या मनुष्य की मानसिक और व्यवहारिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मन का अर्थ मस्तिष्क और मस्तिष्क का अर्थ मन से लगाया जाता है। तो चलिए हम सब अपने टॉपिक पर, आज के टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बालाओं का हास्य कौतुक फीका लगने लगता है? उसका आंसर होगा राजकन्या। ध्यान रखिएगा, मेरे द्वारा जो स्टोरी बताई गई आप एकदम परफेक्ट तरीका से उसको आप सुनिए, स्टडी कीजिए और यहां पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा। अप्सराएं, गंधर्व, किन्नरियां, तरुणियों किसकी सेवा में लगी रहती है? जो इंद्र के द्वारा इसको भेजा गया कि जाइए राजकन्या के आप सेवा कीजिए, तो किसकी सेवा में? राजकन्या की सेवा में लगी रहती है। ज्ञानेंद्र जी की पहली कहानी कौन सी है? खेल, जो आपका 1928 में प्रकाशन किया गया। ओके, कहानी के अनुसार नीलम के द्वीप पर कितने महल होते हैं? तो मैंने कहानी में बताया था टोटल 3 महल है, पुखराज, पन्ने और हीरे का महल होता है। नीलम देश की राजकन्या लेखक ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1933 में प्रकाशन हुआ। नीलम देश की राजकन्या कहानी में द्वीप का क्या नाम बताया गया है? तो नीलम का द्वीप बताया गया है। कहानी में राजकन्या की सेवा में रहती है अनेक स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व बालाएं और किन्नरी तरुणियां, ये राजकन्या की सेवा में लगी रहती है। ओके, नेक्स्ट हम सभी ये क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। नीलम के द्वीप और धरती के बीच क्या है? 7 समुंदर है, इसीलिए राजकन्या के द्वारा कहा गया कि इतने दूर पार करके है यानी राजपुत्र कैसे आ सकता है? ध्यान रखिएगा। और इसमें अप्सराएं, गंधर्व, किन्नरियां, तरुणियां किसकी आज्ञा से राजकन्या की सेवा में नियोजित होती है? मैंने जस्ट आपको बताया, इंद्र की सेवा से। ओके, कहानी में किससे अकेला नहीं सहा जाता है? और राजकन्या हो गया। राजकुमारी किसकी प्रतीक्षा में व्याकुल है? तो किसी अनजान राजकुमार के प्रतीक्षा में व्याकुल होती है। राजकुमार की प्रतीक्षा में राजकन्या प्रतिदिन क्या करती है? वह प्रातः और शाम आंगन को धोकर उस पर आसन बिछा देती है। ध्यान रखना, आप इसका पूरा स्टोरी जरूर देखिएगा। कहानी की राजकुमारी किसके इंतजार में है? तो कहानी के तो राजकुमार के इंतजार में है, जो एक मिथ्या अर्थात एक झूठी कहानियां है, एक काल्पनिक कहानी है जो एक मिथ्या है और राजकुमारी के मन की अवसाद है। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट रहेगा कहानी में महल किनसे उद्यान बना रहता है? तो वो ये अप्सराएं, गंधर्व बालाएं एवं किन्नरियों से। सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी। यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंसती है? तो हो जाएगा आंसर में किन्नरियां हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ओके, कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उनसे उज्जवल
हंसी की फुहार फुट फुट कर पराग सी चहु और बिखेर देती है, तो वह होता है अप्सराएं। कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी रहती है, तो किन्नरी बलाएं। अभी आप लोग इस पॉइंट को आप जरूर देखिएगा और इसके बाद एक बार स्टडी करने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ओके, किनसे महल और उद्यान हरियाली रंगीन जगमग बना रहता है, अप्सराओं और किन्नरी बालाओं से। ओके, चलिए अब हम लोग इसके पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर सभी करोगे तो आप जरूर है ये आंसर आप एराइज कीजिए, आखिर इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस कवि का मूल नाम आनंदी लाल है। तो मैंने इस कहानी के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा है नीलम देश की राजकन्या लिखी गई है, वो उनका मूल नाम होता है आनंदी लाल। आंसर क्या हो जाएगा, आनंदी लाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कहानी साहित्य का कालक्रम निर्धारित कीजिए। इनमें से कौन सी की कहानी है, कब कब लिखी गई थी। तो जरूर आप जैसे मैंने कहानी के प्रारंभ में ही एक जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा जो बायोग्राफी था उसमें बताए थे इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका है सी यानी ग, एक रात दो चिड़िया, पाजेब और जयसंधी। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित कहानी कब प्रकाशित होती है, इसका आंसर हो गया आपका है 1933 में, 1933 ईस्वी में। जैनेन्द्र कुमार को सन 1970 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, वो होता है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जैनेन्द्र कुमार जी की उपन्यास त्यागपत्र ने उन्हें किस रूप से ख्याति दिलाई, तो आपका आंसर हो जाए मनोवैज्ञानिक उपन्यास, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक ये कहानियां होता है। ओके, नीलम देश की राजकन्या किस विधि की रचना है, इसका आंसर आपका हो गया कहानी। ये कैसा है, तो एक कहानी है, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कहानी। नीलम देश की राजकन्या की कहानी के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी संग्रह है, आदर्शवादी, अथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी। इसका आंसर आपका होगा सी मनोवैज्ञानिक। इस कहानी में इसके मनोभाव को दर्शाया गया, पुरुष के मन को, स्त्री के मन को, पुरुष और स्त्री दोनों के मन को, इनमें से कोई नहीं। तो इस कहानी में आप एक राजकन्या की बातें दिखाया गया है कि राजकन्या के मन में किन किन बातों की चर्चा हो रही है, तो इसका आंसर हो गया बी स्त्री के मन। कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बालाओं हास कौतुक फीका लगने लगता है। ये कहानी का पहला जो लाइन है ना, आप देखोगे उसी लाइन से आपका लिया क्वेश्चन बन रहा है कि एकाएक किन्नरी बालाओं हास कौतुक फीका लगने लगता है, तो इसका आंसर आपका हो गया राजकन्या। नेक्स्ट है, कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या के कितने महल होते हैं, तो मैंने आपका 3 महल की चर्चा किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका है, एक मिनट, कितने महल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर आपका है ए। ओके, कितने महल हो जाएंगे नीलम देश, कितने महल, तो 3 महल की चर्चा किया गया, हीरा, पन्ना और पुखरास। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ए राजकन्या। ध्यान रखिएगा, सखी हक्का दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है, तो इसका आंसर आपका हो गया बी राजकन्या। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी उनसे उज्जवल, हंसी की फुहार फुटफुट पराग सी और चहु बिखेर देती है। ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आपका आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अप्सराएं। ओके, कहानी में कौन सा अत्यधिक तत्परता से राजकन्या जी को बहलाने में लगी रहती है, तो उसका आंसर किन्नरिया। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार कर करने लगता है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए समुद्र हो गया। ओके, अब किन्नरी बलाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है, यानी किसके लिए, तो आपका राजकन्या के लिए। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमारों को कैद डाल दिए हैं, कितने राजकुमार थे, तो एक ही राजकुमार की चर्चा किया गया है, ए हो जाएगा। नीलम देश की राजकन्या की प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर देना है।
इस प्रकार मैंने ये बताया नीलम देश की राजकन्या से इस प्रकार से क्वेश्चन एराइज होता है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कह दूं कि मेरे द्वारा जो हिंदी की जो पेपर 2 है उसमें ऑल टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि हमारी बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलिए, जिस प्रकार से आप शामिल हो, इन्वॉल्व होना चाहते हो, प्यारे मित्र हो जाइए। और मैं 100% कहता हूं कि काफ़ी हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर लेकर आएगा, 90 प्लस आपको आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, धन्यवाद। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अनेक जो भी स्टोरी है आपके सिलेबस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।